नमस्कार, जनसुध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। पश्चिम बंगाल से एक घटनाक्रम निकल कर आ रहा है। वहाँ जो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एजेंसी है आईपैक, जिनके पहले प्रशांत किशोर अ, पुरोधा हुआ करते थे। फिर वो जब बिहार चुनाव में सक्रिय हो गए तो उन्होंने इससे दूरी बना ली। उस कार्यालय में जो प्रवर्तन निदेशालय है यानी ईडी ने छापा मारा। इस कार्रवाई से जैसा कि होना था, केंद्र और राज्य के बीच में तकरार बढ़ गई। ममता बनर्जी ने इसे राज्य के विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने जो ये पूरी कार्रवाई है, इसे विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का हवाला दिया है। घटनाक्रम क्या है? 8 जनवरी जो 2026 को ईडी ने आईपैक के साल्टेक कार्यालय और निदेशक प्रतीक जैन के लाउटन स्ट्रीट निवास पर सर्च की कार्रवाई की। सर्च के दौरान बताया जा रहा है, जो अभी अफवाह पोस्ट है, बहुत ज़्यादा अभी इसके कंफर्मेशन जनशोध नहीं करता है, मगर जो मीडिया न्यूज़ के आधार पर जो खबरें आ रही हैं और जो पुष्ट सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार कोयला घोटाले के पैसे को हवाला चैनलों के जरिए टीएमसी ने गोवा अभियान में लगाया। यह एक आरोप है, इसकी जांच ईडी कर रही है। अब ये जो सारा बवाल मचा हुआ है, वो उस दस्तावेज को लेकर है जो ईडी प्राप्त करना चाहती है। अब इसी कड़ी में सारी राजनीति अ, चालू हो जाती है, जहां टीएमसी कहती है कि ये केंद्रीय एजेंसियों की गलत इस्तेमाल है, वहीं केंद्र कहता है कि हम एक सीधी साधी इंक्वायरी कर रहे हैं, यानी ईडी अपना काम कर रहा है। राजनीति दोनों तरफ से हो सकती है, इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। राजनीतिक पार्टियां दोनों हैं, मगर इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर टीएमसी ने गोवा अभियान में किसी तरीके का हवाला का पैसा जो चैनलों के थ्रू आया है उसे यूज नहीं किया है, तो उससे आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से खुद संगठन की मुखिया को जब ये जानकारी लगी तो वे दौड़ी दौड़ी उक्त स्थान पर पहुंच गए, जिस पर यह सारा बवाल मचा हुआ है। अगर आरोप लगाते हुए खुद ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि यह केंद्र की सोची समझी राज्यों के और विपक्षी दलों के खिलाफ साजिश है, तो ममता बनर्जी भूल गई कि वे खुद भी एक राजनीतिक पार्टी की मुखिया है और इस तरह की गतिविधियां देश में बड़ी से लेकर छोटी पार्टियां वक्त वक्त पर करती रही हैं। उनके पुख्ता सबूत मीडिया में आते रहे, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां ममता बनर्जी ईडी पर संवेदनशील चुनावी डेटा, जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सेल्स जब्त करने का आरोप लगा रही हैं, जबकि ईडी यह आरोप लगा रहा है कि ममता बनर्जी ने डिवाइस हटाकर कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया। वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति तेज हो गई है। टीएमसी ने देशव्यापी आंदोलन करने का निर्णय ले लिया है। 9 जनवरी यानी आज टीएमसी के सांसद महुआ मोत्रा, डेरेक ओ ब्राउन, शताब्दी राय और कीर्ति आजाद सहित अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के
निवास के सामने, कार्यालय के सामने ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ नारे लगाए और आंदोलन किया। आंदोलन के बाद इन्हें सभी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने इस सब पर ईडी के जो दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट से इस पर हस्तक्षेप की मांग की है। अब स्वाभाविक है, इस पे राजनीति बढ़ना है, राजनीति जमकर होना है। केंद्र अपने तथ्य रखेगी, टीएमसी उस पर पलटवार करेगी। ये चुनावी साल है तो निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाएं चलेंगी। मगर सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल के वोटरों को इससे कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि जो वोटर तार्किक रूप से मतदान करता है उसे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जानता है कि चुनाव इसी तरीके से लड़े जाते हैं और इसी तरीके से 2 नंबर का पैसा किसी ना किसी चैनल के माध्यम से चुनाव में लगता है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर जो एक ऐसा मतदाता है जिसे छोटी-छोटी घटनाओं से, छोटे-छोटे गुण से फर्क पड़ता है, उसमें शायद 1-2% का भले कमी बेश हो सकती है। अब इस सब पर बड़ा मुद्दा ये है, सवाल यह है कि ईडी ने जहाँ कैसे छापा मारा, उसे क्या-क्या मिला? सवाल यह नहीं है। सवाल यह भी नहीं है कि ममता बनर्जी ने यहाँ क्या बवाल मचाया। सवाल यह है कि क्या टीएमसी ने गोवा चुनाव में हवाला का पैसा उपयोग किया? अगर नहीं तो टीएमसी को डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोर्ट अपना काम करेगा और वहां से वो निर्दोष बरी हो जाएंगे। और अगर हाँ, तब की कंडीशन में भी टीएमसी को इस तरीके की गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसे कोर्ट के माध्यम से इसका जवाब देना चाहिए। मगर जिस तरीके की अ, गतिविधि टीएमसी कर रही है, तो इसमें लगता जरूर है कि दाल में कुछ काला है। कितना काला है ये जांच के बाद ही निकल के आएगा। ये साफ है कि पश्चिम बंगाल का चुनावी दंगल जबरदस्त होने वाला है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पक्ष यानी टीएमसी पश्चिम बंगाल की पॉइंट ऑफ व्यू से, और विपक्ष यानी बीजेपी, दोनों दमखम से मैदान पर उतर चुके हैं। अब जो वहां के वोटर हैं वो किस तराजू पर इन राजनीतिक दलों को तौलते हैं, किस तरीके से निर्णय लेते हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति दोनों करते हैं। और जो डेवलपमेंट की बात करें तो उसकी जमीन पर कहीं कोई सुगबुगाहट अभी पश्चिम बंगाल में दिखाई देती नहीं। आने वाला समय किस ओर करवट लेगा और पश्चिम बंगाल का चुनाव कौन जीतेगा, ये आने वाला समय बताएगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें बताएंगे तो खुशी होगी। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जय। नमस्कार।